A very warm good morning to all of you. And my heartiest congratulations to Pradeep for securing a good rank in this exam. I wish him all the best. And very good morning to the teachers as well. तो अभी जैसे कि आप भी स्टूडेंट हो, मैं भी इसी स्कूल में पढ़ता था एंड उस टाइम पे नहीं था कि व्हाट आई वांट टू डू व्हेन आई विल डू, बट जैसे जैसे मेरे फ्रेंड्स गए तो मैं भी उनको फॉलो करता चला गया. मुझे नहीं पता था क्या होता है. मैं भी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जैसे यहाँ पे हम गाँव से बिलोंग करते तो मैं भी गाँव में रहते थे, कुछ ज़्यादा पता नहीं रहता था. बट एज ए स्टूडेंट्स हम बहुत कुछ कर सकते हैं. अगर हम सक्सेसफुल नहीं हुए किसी एग्ज़ाम में तो भी हमें बहुत अच्छे इंसान बन सकते हैं. सो ऑलवेज ट्राई टू बी ए गुड ह्यूमन बीइंग फर्स्ट, बिकॉज ह्यूमनिज्म इज द बेस्ट रिलीजन और आई थिंक इट इज़ द ओनली रिलीजन दैट वी शुड फॉलो. सो एक अच्छे इंसान बनना हमारी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए. सो दैट इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम ऑल ऑफ यू हू यू आर सिटिंग हियर. तो अब जैसे कि हम एक होती है कि एजुकेशनल चीज़ें होती हैं, वो तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, बिकॉज देयर आर वेरी गुड टीचर्स हियर हु आर देयर टू टीच यू इन द सब्जेक्ट्स एंड एकेडमिक्स. बट अपार्ट फ्रॉम दैट एज ए स्टूडेंट मैंने क्या सीखा स्कूल में आके, शेयरिंग, मतलब आप अपनी चीज़ें बांटते हो दोस्तों के साथ. लंच बॉक्स हो गया, बुक्स शेयर करनी हो गई. तो ये बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हैं जो आप स्कूल में ही सीखते हो. फैमिली के बाद स्कूल इज द सेकेंड होम फॉर यू वेयर मोस्ट ऑफ योर सोशलाइजेशन हैपन्स. सो प्लीज ट्राई टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. एंड चेयरमैन सर का जो प्रोजेक्ट है, जो एनटीएससी के प्रति सर की बहुत ज़्यादा पर्सनल इन्वॉल्वमेंट मैंने देखी है, तो इट इज़ ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर यू टू सिक्योर रैंक्स इन वेरियस एग्जाम्स. अभी डायरेक्टर सर बात कर रहे थे कि रीजनिंग में समवन हैज स्कोर्ड 95 आउट ऑफ 100 विच इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट. So exams like CAT, GMAT, GRE to do higher education like IIMs में आपको पढ़ना है तो वहाँ पे कुछ नहीं आता, सिर्फ रीजनिंग आएगी, एप्टीट्यूड आएगा जो आप अभी एनटीएससी में पढ़ रहे हो. सो टेक दीज थिंग्स वेरी सीरियसली. आफ्टर गोइंग आउटवर्ड्स यू विल रिफ्लेक्ट बैक कि शायद मैं स्कूल में ऐसा कर लेता तो शायद ऐसा हो जाता. फिर क्या था कि मैं कुछ चीज़ें नहीं कर पाया जो मेरे को बाद में लगा कि मुझे ये करना चाहिए था स्कूल में. दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू. होमवर्क देते हैं कि रीड दिस चैप्टर, तो मैं ना रीड दिस चैप्टर को होमवर्क मानता ही नहीं था उस टाइम पे कि रीड दिस तो ऐसे ही है, अब जो याद करने वाला है वो याद करके जाओ, नहीं तो टीचर पीटेगा अगले दिन. तो रीड तो मैं करता ही नहीं था, बट वो बहुत इंपॉर्टेंट है. रीडिंग से आपकी स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होंगी, ये ऐसा मैंने ऑब्जर्व किया. मैं कॉलेज में गया, मेरा कॉलेज आसाम में था, तो लैंग्वेज बिकम्स ए बैरियर एंड इंग्लिश इज़ द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज इन विच यू कैन कम्युनिकेट विद एनी पर्सन इन द वर्ल्ड. तो वहाँ पे जाके मुझे बड़ी दिक्कतें आई, तो वहाँ पे जाके इंग्लिश मेरे लिए कंपलसरी हो गई, मुझे सीखनी पड़ी. तो स्टार्ट वर्किंग अपॉन योर पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड ओवरऑल डेवलपमेंट. द स्टेज इज़ ए वेरी गुड प्लेटफॉर्म. अभी चेयरमैन सर बात कर रहे थे आने से पहले कि मैं तो बोलता हूँ कि बच्चों को स्टेज पे आना चाहिए. तो मैं जब स्कूल में आया तो मैंने यदुवंशी में देखा था कि जीके क्वेश्चंस होते हैं सुबह सुबह, न्यूज़ की हेडलाइंस होती हैं, और ऐसा नहीं था कि रोज़ एक ही बच्चा आ रहा है पढ़ने, रोज़ अलग अलग बच्चे आते थे. सो दैट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज एट वन स्टेज ऑफ लाइफ और द अदर स्टेज ऑफ लाइफ यू हैव टू कम इन फ्रंट ऑफ द पब्लिक एंड यू हैव टू स्पीक. सो डोंट स्टे बैक. मैं भी आपकी तरह ही पहले क्लास में पीछे की बेंचें ढूंढता था कि मेरे को नहीं बैठना आगे, टीचर के सामने नहीं बैठना मेरे को, मैं तो पीछे बैठूंगा. और एक बात है कि है ना, हमेशा अपने जो टारगेट्स हैं वो वेल डिफाइंड और ऊंची सोच रखना हमेशा, ये मैं कहना चाहूँगा. क्योंकि मेरा क्या था, स्कूल में मैंने कभी टॉप नहीं किया किसी क्लास में, मैं कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड कभी नहीं आया. मेरा ये था कि 90% से कम नंबर नहीं आने चाहिए, मेरे उतने ही आते थे 90, 89, 90, 89, 91 भी कभी रेयरली गए होंगे. सो ऑलवेज थिंक हाई, बिकॉज वट एवर यू थिंक ना, यू स्टार्ट डूइंग दैट थिंग विल ऑलवेज रिमेन्स इन योर माइंड. So these are the traits that you should do. And the other thing is about the environment. Be sensitive towards environment because being so young and you can influence others also.
So always do the positive things, always help your friends and respect everyone. Not only your family members, your parents, respect everyone, your friends, their feelings, respect teachers also. And have gender sensitivity always, right from your young age. Because as a citizen of India, as a member of the society, we have some responsibilities and we should do that. सिर्फ स्कूल में आना इसलिए नहीं होता कि पढ़ना है हमें. वी आर नॉट हेयर टू क्वालिफाई एग्जाम्स. एजुकेशन इज वेरी ब्रॉड टर्म. So try to be educated, not only qualified कि I am 12th pass. That your mark sheet will speak you are 12th pass. But how you are conducting yourself, how you are behaving in the public life or in the public space, that will define who you are, from where you belongs, from which school you have studied. Everyone will start questioning. So always maintain that dignity of your parents, your school, your region and your own identity. Try to create that identity. And I'm really thankful to all of you that you are sitting here in such a disciplined manner and with such a calm and composed, that rows are very well formed. अर्लियर मैं भी ऐसा नहीं कि अब जैसे कि स्कूल में क्या होता है कि टीचर पीट देते हैं तो उस बात का भी बुरा नहीं मानना है. दे आर डूइंग इट फॉर योर बेटरमेंट. मैं बहुत पिटा हुआ हूँ स्कूल में. राकेश सर से, ओम प्रकाश सर से मैं बहुत पिटा हुआ हूँ. यहाँ पे खेल खेल के मेरी पैंटें फट जाती थी. यहाँ पे हम बॉल से खेलते थे, छत वत नहीं थी पहले, तो मैं यहाँ पे ही मतलब. और स्कूल के प्रति मेरा थोड़ा सा वो रहा है कि पर्सनल एलिजियंस भी है. ये मेरा क्लासरूम है 9C, यहाँ पे क्लासरूम हुआ करता था मेरा. सो आज कुछ ज़्यादा है नहीं, बट मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, वट एवर एरियाज यू आर इन इंटरेस्ट, आपको क्या करना है, जीवन का लक्ष्य क्या है, गिव योर 100%. रिजल्ट्स विल ऑलवेज फॉलो इट. वो 3 इडियट्स में बोलते हैं ना कि आप अपना पूरा बेस्ट दो तो एक्सीलेंस झक मार के आपके पीछे आएगी आएगी. सो कुछ भी हो, अगर आप खेलते हो ना तो खेल में भी पूरा अपनी जान लड़ा दो. खेल में नीरज चोपड़ा बनना है, ऐसा सोचना है. ऐसा नहीं सोचना कि स्कूल में टॉप आना है, 30 बच्चों में टॉप आना है, या फिर स्कूल के अंदर जो 2-3 हज़ार 4 हज़ार की स्ट्रेंथ है उसमें टॉप आना है. नहीं, यू आर फाइटिंग फॉर विद ए ग्रुप ऑफ सम 6 lakhs 7 lakhs in the competitive exams. And always remember that there is no glory without any hustle. So you have to hustle. You have to keep hustling with yourself, with others as well, if you want to become something extraordinary. Otherwise, भीड़ तो है ही हमेशा. No one is going to stop you to enter into the crowd or the herd mentality. That is always there. That will always be there. So be aspirational, be ambitious and keep working hard, because Napoleon has said that nothing is impossible provided you are very sincere, and impossible word is found in the dictionary of fools. So and impossible itself says I am possible. ये जो आपकी नोटबुक आती है क्लासमेट की, मैंने उस पर पढ़ा था, मैं 9th-10th में था. So never think negative about yourself, about your friends. किसी को नीचा नहीं दिखाना है. ये मेरा दोस्त नहीं है, ये अच्छा नहीं है पढ़ाई में, तू तो ऐसे ही है. मतलब उसकी हेल्प करनी है आपने, उसको आगे लेके चलना है. क्योंकि आप एक अच्छे इंसान तभी बनोगे जब आप सबको साथ लेके चलोगे, जब आप सबको आगे बढ़ाओगे. अकेले दो, अभी जैसे ओलंपिक में क्या हुआ था कि एक मेडल में टाइमिंग्स एकदम सेम हो गई थी डिस्टेंस की, लॉन्ग जंप में, ये पता नहीं हाई जंप में, आई एम नॉट श्योर. तो उन दोनों ने वो मेडल शेयर किया. बोला गया था कि आपकी दोबारा से करवाते हैं, टाई अप होगा. एंड उसने बोला कि नहीं नहीं, हम तो मेडल शेयर करेंगे, हम दोनों को गोल्ड मिलना चाहिए. दोनों की सेम डिस्टेंस था. सो दिस इज द कैमराडरी, दिस इज द टीम स्पिरिट दैट यू विल लर्न ओनली इन द स्कूल एंड नो वेयर. एंड ट्रस्ट मी, ऑल दीज थिंग्स विल मैटर. अभी जो बच्चों ने डांस किया है ना, वो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वो कैरिकुलर एक्टिविटीज है. वो कल को किसी भी एग्जाम में जाते हो आपसे पूछा जाता है व्हाट एल्स यू आर डूइंग अपार्ट फ्रॉम स्टडीज. बिकॉज एग्जाम में स्टडी चेक हो गई कि आप पढ़ने में अच्छे हो और क्या करते हो आप. सो ऑलवेज ट्राई टू ग्रूम योर सेल्फ विद ओवरऑल पर्सपेक्टिव एंड ऑलवेज बी ए गुड ह्यूमन बीइंग एंड गुड स्टूडेंट. माई बेस्ट विशेज आर ऑलवेज विद यू. एंड डायरेक्टर सर बोल रहे थे कि हम मोटिवेट करें. एंड जब भी मैं डायरेक्टर सर को एश्योर करता हूँ, चेयरमैन सर को एश्योर करता हूँ, whenever I will be available as per the requirement and demand of the time, I will always
there is no worry in that. Whatever I will be able to do in my capacity to motivate you, to guide you, I will do that. That is my promise to each and everyone here. And once again, I would like to conclude my speech. And I am really thankful to the chairman sir and the staff members for such a warm welcome, and for students also. You are sitting here from past 1.5 or 2 hours and listening to all of us so patiently, leaving your classrooms, you are sitting here for us. So I am really thankful, and I wish you all the best for your future, for all your future endeavors. Thank you so much. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.